यहाँ पर अकेले जाना मतलब अपनी मौत को खुद दावत देना जैसा है। और बेशक जिस तरह से ये जगह खूबसूरत है वैसे ही ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस भी है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं ये कौन सी प्लेस है तो पहला पार्ट भी जरूर देखें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले पार्ट में इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कवर की है। इंशाअल्लाह ये पार्ट में हम सेकंड दरगाह की आप सभी को जियारत करवाएंगे और हिडन प्लेस पर कैसे जाए ये भी बताएंगे। सेकंड दरगाह शरीफ आपको यही पहाड़ के दूसरे कॉर्नर पर देखने मिलेगी। ये प्यारे अल्लाह के वली का नाम बदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह है और ये इमाम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के भांजे हैं। और ये दोनों अल्लाह के वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि इन्होंने खुद अपने विसाल की खबर लोगों को दी। अल्लाह अकबर। और आज भी लाखों की तादाद में यहाँ ज़ायरीन का आना है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बड़े जानवर ने उनको तकलीफ पहुँचाया, बल्कि मज़ार पाक के पास काफी मरतबा यहाँ के लोगों ने तेंदुए को उनके कदमों पर बैठा हुआ देखा, जैसे अल्लाह के वली के कदमों में सलामी देने आया हो। और आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हिडन प्लेस पर जाना चाहते हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जाए और वहाँ पर अकेले या सिर्फ 2 लोग जाने की होशियारी ना करें तो बेहतर होगा। ये जगह को शेर की बावड़ी कहा जाता है क्योंकि थोड़े ही नीचे आपको एक बावड़ी देखने मिलेगी। यहाँ के लोगों का कहना है वहाँ अक्सर तेंदुआ और जंगली जानवर पानी पीने आते हैं और कोई वजह से हम वहाँ के बावड़ी तक ना जा सके क्योंकि वो रास्ता काफी डेंजर था। इसलिए आप सभी से हो सके तो बड़े ग्रुप को लेकर यहाँ विजिट करें, जैसे 7 से 8 लोग, और सिर्फ ऊपर का ही व्यू एंजॉय करें। बावड़ी जैसे डेंजर जोन में ना जाए तो बेहतर है। और यहाँ आने से पहले दुआ और दरूद पढ़ ले और जिक्र इलाही को अपने जबान पर जारी रखे ताकि उसके सदके आपकी हिफाजत हो सके। क्या पता जंगल में आपको कोई भी डेंजर सरप्राइज देखने मिल जाए। उम्मीद है आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। इफ यू गाइस वांना सी मोर कंटेंट लाइक दिस यू कैन फॉलो माय पेज।